एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडियरी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में, जिसका आईपीओ आया था जुलाई 2021 में। अगर इसके आईपीओ की ओपनिंग की बात करें तो 27 जुलाई को ओपन होता है, 29 जुलाई तक ये ओपन रहता है। 29 जुलाई को इसकी क्लोजिंग डेट थी। वहीं अगर लिस्टिंग की बात करें तो 6 अगस्त को ये लिस्ट हो जाता है। जिसकी प्राइस बैंड की हम बात करें यहाँ पे तो 695 से 720 रुपये इसका प्राइस बैंड रहता है। वहीं अगर लॉट साइज़ की हम बात करें तो 20 शेयर्स का यहाँ पे हमें लॉट साइज़ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी आईपीओ काफ़ी सही था, इतना कोई ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि प्राइस ज़्यादा थे इस आईपीओ के, या फिर वैल्यूएशन काफ़ी हाई नहीं देखने को मिल रही थी। वो क्यों नहीं देखने मिल रही थी उसका रीज़न भी आपको यहाँ पे बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे अगर हम इसके मिनिमम ऑर्डर की बात करें तो 1 लॉट का था, जो कि जिसका अमाउंट होता है 14,400 रुपये। वहीं मैक्सिमम जो था रिटेलर के लिए वो था 13 लॉट का, और जिसके शेयर्स की क्वांटिटी आप देख रहे हैं 260 होती है। वहीं अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो 1,87,200 रुपये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो सब पहले 100% यहाँ पे हमें ग्लेनमार्क लाइफ की देखने को मिल रही है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग्स पहले 100% थी। बट जो अब ये इशू आईपीओ आया है उसके बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग्स यहाँ पे रह जाएगी वो रह जाएगी 42.84%। तो ये यहाँ तक ओके है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। ओके, और जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वैल्यू काफ़ी ठीक ठाक थी, जिस वजह से जिसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि देखिए जो एनआईआई या क्यूआईबी का इंटरेस्ट आप देखेंगे यहाँ पे 120 टाइम्स इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट अपना दिखाया। वहीं क्यूआईबी का भी देखते हैं तो 36%, रिटेलर का भी 14%। ओवरऑल अगर हम देखते हैं 44.17 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है शेयर। तो इसका मतलब कहीं वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखनी होगी, तभी इतने ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ था शेयर। बट क्या है, इसके बाद भी इस शेयर की कंडीशन यहाँ से ऑलमोस्ट 50% की गिरावट पे खड़ा है, और अभी कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है इसका। लगातार ये नए नए लो यहाँ पे बनाता जा रहा है। अगर हम यहाँ से मतलब कहीं पे भी देख लो, हाई की तो बात ही नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से ही देखते हो तो लो ही दिखेगा। वहाँ से अगर आप अगस्त में भी आ जाते हो, सितंबर 2021, नवंबर, दिसंबर में आपको एक नया लो दिख रहा था। जनवरी में भी आपको, जनवरी 2022 में भी एक नया लो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं अगर हम देखें 431 यहाँ पे, अगर मार्च में आ जाते हैं तो ये वाला लो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर कुछ टाइम इसी प्राइस पे ये रहता है स्टॉक, और उसके बाद फिर सडनली अभी नीचे को हमें और गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो 383.05% पे बंद 0.5 पे बंद हुआ है। तो लगातार इतनी ज़्यादा गिरावट, ऑलमोस्ट 50% ये अपनी ओपनिंग से गिर चुका है पिछले 1 साल 1 महीने, क्योंकि इसका अगस्त में 6 अगस्त को यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी, और अभी सितंबर चल रहा है, 28 सितंबर के हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो इतना ज़्यादा गिरावट क्यों, तो इसको अब देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके PNL की साइड को। तो देखिए यहाँ PNL पे अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर प्रॉफिट की बात करूं 2022 में तो 419 करोड़ रुपए का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं 2021 की बात करें तो 352 करोड़ हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2020 313 करोड़, 2019 196 करोड़। तो अगर हम प्रॉफिट ओवरऑल नेट प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात करें तो प्रॉफिट लगातार हमें बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 196, 313, 352, 419। तो लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कहाँ पे इशू आ रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है कि ये कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, या फिर इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम इसकी सेल्स की बात करते हैं। हम यहाँ पे सेल्स भी अगर हम देखें 2019 से कंपेयर करें 886 करोड़, 2020 में 1536 करोड़, यहाँ से लगभग 2 गुना हो जाती है। 2021 में थोड़ा और बढ़ जाती है 300 करोड़, 1885 करोड़। वहीं 2022 में 2123 करोड़। तो सेल्स ग्रोथ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं अब जो हमें यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है, या फिर जहाँ से मैं कहूँ कि चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो है ये एक्सपेंसेस इसके।
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये जो हमें यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है 29%, जो कि पहले 31% था, वो 29 हो रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जब हम इसके एक्सपेंसेस देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप देखेंगे 15%, फिर 12, 9 और 10। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी वो जितना हुई है घटी है, जितनी भी है घटी है। आप देख रहे हैं 12 से 9 होगी, 9 से 10, तो ऑलमोस्ट यहीं पे है, 15 से 12, 12 से 9 और 10। तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें यहाँ पे हम तो 11.99, ऑलमोस्ट 12% मान लीजिए, 9.26, 7.91, 7.91। तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी अगर हम देख रहे हैं, मतलब जो मैन पावर थे इनकी, वो भी हमें काफ़ी अच्छे से घटते हुए दिखाई दिए। 2019 में आप देख रहे हैं 12% था, 9%, 7%, या मोटा मोटा इसे हम 8% भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे भी 8%। तो इन्होंने यहाँ पर भी कंट्रोल दिखाया, मतलब जहाँ पे मैनेजमेंट से हो सकता है उन्होंने अच्छा वर्क करने की कोशिश की है। बट कहाँ पे ये कंपनी लॉस अपना कर रही है या फिर इसको कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, वो ये है। देखिए 2019 में जो इनकी मटेरियल कॉस्ट थी, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो थी 37%, वो बढ़ के हो जाती है 43%। अगेन 2021 में हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है 46%। अगेन वो हमें कॉस्ट और बढ़ती हुई दिखी 48%। तो आप देख रहे हैं जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इनकी, वो बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर मेन चीज़ जो रॉ मटेरियल जो ये लोग इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, वो यहाँ पे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको वो नुकसान ही दिखाएगा। और चीज़ों पे आप मैनेजमेंट से कंट्रोल दिखा सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप चीज़ें इनको कंट्रोल में ला सकते हैं। बट अगर रॉ मटेरियल ही आपका महंगा हो रहा है, अगर ये एक्चुअल जो जिस पे आप वर्क कर रहे हैं वही आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, या फिर हो रहा है तो इतना महंगे दाम पे हो रहा है, जो 37% पे आपको अवेलेबल हो रहा था वो 48 तक परसेंटेज पहुंच चुकी है उसकी। तो आप समझ रहे हैं कि आप इस कंपनी को जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अब महंगे दामों पे लेना पड़ रहा है, जिस वजह से हमें यहाँ पे इसके प्रॉफिट पे और भी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बेनिफिट है, डेट फ्री कंपनी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने उधार ले रखा हो। लाइबिलिटी की बात करें, बोरिंग की बात करें तो जीरो ही दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये मुझे एक अच्छा दिखाई देता है, ये साइन एक अच्छा है। बट एक तो देख रहे हैं आप मटेरियल कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, जिस वजह से हमें स्टॉक पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब जो दूसरा मेजर रीज़न है वो इस चार्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने इसके लिए अलग से भी एक विंडो यहाँ पे ओपन की है, जो कि है इनकी डिविडेंड की। तो ये आप देख रहे हैं जो इन्होंने 2021 में डिविडेंड दिया था 10 नवंबर 2021 में 10.5 रुपये का, ये है आपका ये वाला 10 नवंबर 2021 का। तो ये इसके अनाउंसमेंट डेट थी, ये फाइनल डेट अपनी। तो 225% का इन्होंने यहाँ पे डिविडेंड दिया। वही अगेन 2022 में भी इन्होंने रिपीट किया है, सेम डिविडेंड दिया है 225% का, 10.5 रुपये का यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो ये जो इनको डिविडेंड दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है कंपनी को, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है। ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट दिख रहा है, और कहीं कोई भी लोन नहीं है या फिर मतलब कहीं उधारी नहीं है कि जिसको पहले क्लियर करे और उसके बाद हम बात करें डिविडेंड की। बट अगर आपका स्टॉक कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है और आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, वहीं अगर आपके लिए सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस सिनेरियो में भी आपको यहाँ पे डिविडेंड देने की ज़रूरत होनी चाहिए। कि जैसे यहाँ से इन्होंने डिविडेंड दिया तो कंटिन्यूसली यहाँ से जब इन्होंने दिया, ठीक है थोड़ी बहुत गिरावट तो पहले से ही थी, बट यहाँ से जब इन्होंने दिया है तो उसके बाद और आप देख रहे हैं बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही सेम सिनेरियो अभी भी हुआ है कि जब इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, उसके बाद आप देखो जो ये वाली रेंज थी इसकी, इस वाली रेंज की बात करूँ तो 420 से लेके 480 की रेंज, ये वाली जो रेंज थी अब उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है और नीचे 380 की रेंज में अब ये जा चुका है।
तो ये मेरा मानना है कि जब तक आप अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाते हो या फिर आपका जो स्टॉक है पॉजिटिव ट्रेड नहीं कर रहा है, कहीं अच्छे लेवल्स पे आप नहीं सस्टेन कर पा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप बड़े बड़े डिविडेंड भी देते हो तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं और वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो वो चीज़ हमें सामने एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना यही है कि इन्हें यहाँ पे अनाउंस, ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, बट अभी भी इन्हें दोबारा से मुझे लगता है अपनी कंपनी को अभी बढ़ाने में, एक्सपेंड करने में यहाँ पे ये पैसा लगाना चाहिए, जो कि अभी ये डिविडेंड बांटते जा रहे हैं अपनी ये डिविडेंड यूनिट को बढ़ाने के चक्कर में। तो वो अभी ना बढ़ाएं ये लोग, और अपना जितना भी यहाँ पे इन्हें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है उस प्रॉफिट को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगा सकते हैं या फिर और अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने में लगा लें। मतलब कंपनी को अभी एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी अभी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 4726 करोड़ की ही कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। और ग्लेनमार्क की सब्सिडरी कंपनी तो आप समझ सकते हैं कि अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि इसके पास पैसा संभालने की जगह नहीं है या फिर आगे को करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो मेरा मानना यही है कि अभी इन्हें अपनी ग्रोथ पे वर्क करना चाहिए। और अभी यहाँ पे अगर हम और गिरावट की बात करें तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि अभी न्यू लो पे ये ट्रेड कर रहा है। आज इसने एक नया लो बनाया, बट वहाँ पे हमें थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है अभी तो इसमें नहीं एंट्री की, अभी तो कोई ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। बट अगर ये यहाँ पे इस लेवल को थोड़ा सस्टेन करता है तो कंपनी में कहीं इतनी कोई बहुत बड़ी कमजोरी देखने को नहीं मिलती है। आईपीओ में भी आपको मैंने दिखा दिया, वैल्यूएशन काफ़ी सही थी, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी देखने को मिला था। तो इसीलिए वैल्यूएशन आज भी वही है कंपनी की, बहुत ज़्यादा कोई नुकसान तो देखने को मिल नहीं रहा है, ना ही सेल्स हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल स्टॉक में इतना ज़्यादा कुछ कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट वही है, जब तक इस लेवल को थोड़ा सस्टेन ना करें तब तक हमें इस पर अभी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता है 380 से लेके 390 पे, तो 400 के पास अगर ये यहाँ से है, अच्छे से हमें अच्छे वॉल्यूम के संग अगर इसको अगेन वापसी करते हुए दिखाई दे तो हमें यहाँ पे एक 400 के आसपास एंट्री बनती है, जो कि हमें ले जाएगी सीधे 500 की रेंज पे। 400 से मैं सीधे यहाँ पे 500 तक की रेंज आपको बता रहा हूँ, सीधे 100 पॉइंट्स की। तो मुझे लगता है अगर जैसे हमें 400 से ऊपर ये क्लोज होता हुआ दिखाई दे तो यहाँ पे एक हमारी एंट्री बनेगी। और 400 से हम यहाँ पे 500 की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे 22-25% जो भी है, जो अगर 20% में निकलना चाहे 20% में निकल जाए, और अगर जो 25% तक वेट करना चाहे तो वो यहाँ 500 तक वेट कर सकता है 100 पॉइंट्स के लिए। तो ये मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। हालांकि बहुत पिट चुका है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स बता रहे हैं वो कुछ भी ऐसे नुकसान वाले नहीं हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स की भी मैं एक बार अगर आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स थी आईपीओ के टाइम पे वही है, उन्होंने कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए हैं। तो मेजर अगर स्टॉक की बात करें तो काफ़ी सही हाथों में, यहाँ पे कोई अभी ऐसे चेंजेस नहीं है और ऐसी वीकनेस भी नहीं है कि सडनली कुछ यहाँ पे हो जाए। और एफआईएस की भी होल्डिंग्स की बात करूँ तो उन्होंने भी कंटिन्यू करी हैं। वहीं अगर डीआईएस की बात करूँ तो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन मुझे देखने को मिला यहाँ पे कि ठीक है, डीआईआईज यहाँ पे अपना इंटरेस्ट अभी दिखा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी जान बची है, और अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है तो दोबारा से हमें अप साइड यहाँ से देखने को मिलेंगे। कंपनी में कुछ बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं दिखाई देता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।